और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, 2 पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे कि वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ, पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा,
अंत समय प्रभु आना पड़े। कौन आएगा? अंत समय में वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर करेंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आने वाला? अभी हम यहां से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें एक मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सुगड़ कर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बेटे बेटे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और वो तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है वो नंदी लेकर देवाधिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में दिया है, वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहां भी इंतजार करते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। कौन है? किसका इंतजार? कौन करे? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन जो हमने पूना में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो,
मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा? कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल? कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा? जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं क्यों, वो सीहोर वाले महाराज ने वो बताया था, वो कैसे करना चाहिए, तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है। मुझे तुम मुझे तुम याद आते हो। एक लड़की है 7 साल की, जन्म से चल नहीं पाई, जन्म से बोल नहीं पाई, जन्म से सुन नहीं पाई, जन्म से समझ नहीं पाई। डॉक्टर ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि ना उसका पाँव काम करता है, ना हाथ काम करता है, ना विवेक काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, ना बोलती है, ना सुनती है, पलंग पर पड़ी रहती है। मात्र 7 साल हो गए। मैं बेबाबाई काशीनाथ चांदने, ग्राम जामनेर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बेबाबाई काशीनाथ चांदने, ग्राम जामनेर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बेटी आई है क्या साथ में? है? बेटी आई हो तो उसको ला सकते हो। हाँ ले आओ। ना बेटी चलती थी, ना बेटी बोलती थी, ना बेटी उठ सकती थी, ना बोल सकती थी, ना समझ सकती थी, ना सुन सकती थी। अब इसमें बेटी ना तो बोले, ना चले, ना पलंग पर पड़ी रहती थी। डॉक्टरों ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया। एक बार किसी को पानी चढ़ाते हुए देखा तो पूछ लिया क्यों तुम रोज मंदिर जाती जाती दिखती हो, क्या बात है? तो कहा टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज आता है, प्रदीप मिश्रा, कथा कहता है, दिल से सुनो, उसको सुनकर तुम भी मंदिर जाओ। हम कथा सुनने लगे, आस्था चैनल पर मंदिर जाने लगे। शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल लाकर अपनी बेटी के शरीर पर लगा देती। बेटी के शरीर पर लगाते लगाते, क्योंकि आस तो पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, आस पूरी खत्म हो गई थी, पर रोज जाती, हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि आप कहते हो कि अगर उस बाप पर भरोसा है शिव पर तो वो ठीक कर कर ही रहेगा। जल लाती, बेटी के शरीर को लगाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरी बेटी चलने भी लगी, बोलने भी लगी और बाबा की कृपा से सुनने भी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। मुझे तुम मुझे तुम याद आते हो। अब मेरी बेटी, गुरुजी अब पत्र देखिए, अब वहां बोलने लग गई, चलने भी लग गई और सुनने भी लग गई। गुरुजी मेरी बेटी को भुसावल के कथा पंडाल में लेकर आई हूं। बाबा पर मुझे पूरा भरोसा था, मेरे बाबा ने ठीक किया। शिव ऐसा ही है, तुम्हारा भरोसा कितना है? निवेदन करूं आप सबसे, कहीं दूसरी कथा में जाना तो केवल कथा को सुनने के लिए जाना, पर शिव महापुराण को अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा यहाँ पहुँचे हैं, कुबेर भंडारी ये शिव महापुराण के रूप में यहाँ पहुँची है, तो तुम कथा सुनने के लिए मत जाना, अपने बाप से बात करने के लिए जाना, उससे थोड़ा बोलने के लिए जाना। वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करेगी, वो तुम्हारे दुखड़े को। वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करे। जो पलंग पर से नहीं उठी, जो कभी बोल नहीं सकी, जो कभी चल ना सकी, जिसका शरीर ही काम ना करे, जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो कैसे चलेगी, कैसे बोलेगी, कैसे सुनेगी? उस परमात्मा पर करो भरोसा, उस पर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती बाबा डोर हतो छड़ी कटी आई बोल रहे हैं जब ये 7 साल की थी तब से ही पलंग पर पड़ गई थी, ना तो ये बोलती थी, ना चलती थी, ना उठती थी, पलंग पर ही सब कार्य करती थी जब ये 7 साल की थी। और आज बाबा की कृपा से खुद चलकर आई है, ये शिव की कृपा। शंभू सात साल की जब अवस्था थी, हम सोचे 7 वर्ष की, 7 वर्ष की जब अवस्था थी तब से पलंग पर पड़ी। 7 वर्ष उठना। और आज कितनी खुशी होगी जब भले अवस्था बढ़ गई पर चलना फिरना चालू हो गया, बोलना प्रारंभ हो गया। दुनिया की कितनी बड़ी खुशी उसको प्राप्त हुई होगी, जरा विचार करिए, विचार। एक बहन ने तो ढोल भेजी है मेरे को, ढोल। एक जोरदार ढोलक आई है, गले में डालो ने बजाओ। वो ढोलक भेजने का कारण क्या है मालूम है आपको? पत्र में लिखा है उसने ढोलक भेजने का कारण भी। मेरा नाम कोमल दीपक कापड़े, मैं फैजपुर जिला जलगांव तहसील यावल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, गर्व नहीं ठहरता था। जितने लोग मिलते थे वो केवल मुझे अपशब्द कहते थे, ताना देते थे और पूरे मोहल्ले में मेरे लिए गली गलत बात कहते थे। इसे ढोलक पीट पीट के कहते थे कि ये तो बांझ है, इसको औलाद नहीं हो सकती। इसलिए आज व्यासपीठ पे ढोलक चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मुझे माँ बना दिया, इसलिए ढोलक चढ़ा रही हूँ। लोगों ने ढोल पीटा था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, ढोल पीटा। अब हम भी ढोल पीट रहे हैं, अब तो बन गई। अब तो माँ बन गए ना, अब तो शिव कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकते। और मुझे तुम मुझे तुम भाई, वो शिव है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी है, ओघड़। आज किन्नर समाज के भी कुछ लोग आए हुए हैं ना। आ जाओ, ढोलक हम तुमको ही दे देते हैं। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पधारो, पधारो। शिव जी के परम भक्त हैं। प्रथम सृष्टि में किन्नरों की सृष्टि का गुणगान शिव महापुराण में मिलता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला लुटा दिया
काशी वाले दिया भंडार काशी वाले काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला जोरदार ताली बजाएं। काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले अपने बच्चों को शिव मंदिर तक भेजने का प्रयास करो, शिवालय तक भेजो। जब घर के बच्चे शिव मंदिर तक जाएंगे, शिवालय तक जाएंगे, शिवालय तक पहुंचेंगे, तो याद रखना वो बच्चे फिर कभी जिंदगी में किसी दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवालय शिव तत्व में उनको रमने दो। शिव तत्व इसी बहन ने ढोलक भेजी थी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा को। हाँ, श्री शिवाय नमस्ते बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जी कह रही है, इतना ताना देते थे गुरुजी, लोग अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटते थे। खूब ढोल पीट पीट के कहते थे कि ये तो बांझ रहेगी, इसके घर औलाद नहीं होगी। शिव जी पे ऐसा भरोसा करा, एक कथा में पहुंच गई पंडाल में, 7 दिन की कथा सुनी, रोज वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाती, घर जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का एक विश्वास, एक भरोसा, और जब भरोसा और विश्वास दृढ़ होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव मिलता है। कितना दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते थे। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुने, श्रवण कर, धारण कर। उसको भजो। कितना सुंदर एक संवाद है संत तुकाराम जी का। और आप लोगों तो भुसावल नगर के हो, ताप्ती पुराण में माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है।
उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने, रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में, जगत जननी जगदम्बा के साथ, मां आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। नहीं है, मां पार्वती जी शुद्ध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया, तब पार्वती जी की शुद्ध गई, उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए। शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप
भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली, जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का, ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। रखो। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था, एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, तुम लगे कि लगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहां से जाते से ही चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, गई थी अब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ? चल रहने दे। अच्छा, असर भी तो दिखे कथा का। एक रात का समय था, एक पुलिस वाला चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, 2-4 पुलिस वाले खड़े थे। अब उसमें एक रात को एक व्यक्ति बैग लेकर आया। अब वो बैग लेकर आया तो बैग लेकर जा रहा था, पुलिस वालों को लगा कि चोर है, उनको लगा कि चोर है। उन्होंने रोका, रुक,
बैग में क्या है? बताते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बैग में क्या है? बताते हैं। तो पुलिस वाला बोला बताते हैं, बताते कर रहा है, बताना, बताते हैं ना। अब वो बार बार बताते हैं करे तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी में बिठाया, थाने ले गया। थाने में ले जाके टीआई की सर इसको बहुत देर से पूछ रहे हैं बैग में क्या है, तो एक ही बात कहता है। तो टीआई ने भी पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। अरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। अब इतने में पुलिस वाले को, टीआई को भी गुस्सा आ गया, उसने तुरंत कांस्टेबल से किया चल इसका बैग खोल। जो बैग खोला तो उसमें से बतासे निकले, बतासे। इतने में टीआई ने कहा इसमें तो बतासे। इतने में वो बोला मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला कांस्टेबल से थोड़ा तोत रहा है, इसको घर छोड़िए। थोड़ा अब बोल रहा था बतासे हैं पर निकल रहा था बताते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते। हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता है, वैसा स्वभाव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। चेहरे पर शादी होती है तो लड़की का चेहरा अलग दिखता है और लड़के का चेहरा अलग दिखता है। उसी तरह जब शिव से प्रेम होता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करते हो, बाबा के मंदिर जाना चालू करते हो, तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलता है कि ये शिव का परम भगत है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसका चेहरा खुद बोलता है, स्वयं बोलता है, दिखाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चेहरा बोलेगा। स्वयं क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1-2 महीना, 6 महीना रहती है। परशु महापुराण की कथा की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। तो चमक समाप्त नहीं होती। आप जितना जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन में डूबेंगे, स्वयं भगवान नारायण कर रहे हैं पार्वती जी को देख करके। पार्वती का चेहरा आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति का चेहरा कुछ और बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा पृथ्वी पर कोई संत तुकाराम जी हैं, वो कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। तब तो भगवान नारायण ने कहा, पांडुरंगा हरि ने कहा
विठोबा ने कहा, विठलनाथ ने कहा, प्रभु यदि पार्वती जी कीर्तन में इतना डूब रही हैं तो एक बार आप भी तो जाकर तुकाराम जी की थोड़ी बहुत परीक्षा लिया। जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। भगवान देवादिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले पहुंचे। साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिया है, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विठ्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है। कीर्तन होना है, तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा, और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा था उघड़दार देवा, उघड़दार देवा था उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग, स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा। वापिस आ गए, हरि विठ्ठल साथ में उनके। हरि विठ्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विठ्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विठ्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो, कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाए, जो कीर्तन गाए, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विठ्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले जाए। वर दिया, हे तुकाराम जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे, हल्के। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठोबा ने लिखे,
पांडुरंगा ने लिखे। तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं। और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। लड़के को मैंने वहाँ पुणे पढ़ने भेजा है, कहीं कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। बेटी को पढ़ने के लिए मैं हैदराबाद भेज रही, कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। किसी ने हाथ देख कर कह दिया 4 एक्सीडेंट होंगे। अब तो घर में भी चल रही है तो संभल के चल रही है, और बाथरूम में फिसल गई, पहला ही हो गया। ले बहम में क्यों फंसना, सीधे सीधे चलो। हम तो बाबा के भरोसे चल ना, हम में ना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते। मैं सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। सुनीता महेंद्र जायसवाल, जामनेर जलगांव से हैं। गुरुदेव, शिव महापुराण, पार्थिव शिवलिंग, प्रदोष व्रत और बाबा के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की तबीयत 22 जनवरी को अचानक से खराब हो गई, पेट में दर्द हुआ। जलगांव के अस्पताल में उनको लेकर गए। उनको जलगांव के अस्पताल में लेकर गए और जलगांव के अस्पताल में जब दिखाया तो उनका किडनी काम करना बंद कर दिया था। किडनी ने काम करना बंद करा और उनका डायलिसिस चालू हो गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा, डायलिसिस चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, इनका डायलिसिस चलेगा या फिर किडनी बदलना पड़ेगा। बड़ी घबरा गई। आपकी कथा टीवी पर सुनती थी, मन में आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल के दाने का प्रयोग बताया था। 15 दिन तक जब डायलिसिस चलता रहा तो मैंने वही दुर्वा, बेलपत्री और चावल के दाने का प्रयोग करा। मैंने सोचा मैं भी तो कर देखूं, और जो प्रयोग करना प्रारंभ करा, किडनी ने थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे पति का एक भी डायलिसिस नहीं होता और बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। अगला पत्र है, मैं निकिता प्रशांत भारवे,
मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जूना सतारा बेणी माता नगर भुसावल की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। मेरे पति की कोरोना काल में नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद हम लोग कर्जे में डूब गए। हम दोनों रोज शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। लोग अपशब्द कहते, लोग कहते कर्जे में इतना डूब गया, दुनिया का पैसा खाकर बैठ गया, अब क्या शिव जी तेरा कर्जा चुकाएंगे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग आपके मुख से सुने थे कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। हम 2023 में अक्टूबर के महीने में नागपुर में आपकी 5 दिन की कथा हुई, और नागपुर में 5 दिन की कथा हुई थी। वो कथा में मेरे पति ने और मेरे 2 साल के बच्चे ने पूरे 5 दिन की कथा सुनी। हमने बड़नगरी, फाटा, जलगांव, 40 गांव में जो कथा हुई वो भी श्रवण करी। बाबा की मिट्टी शरीर पर लगाते, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर घर पर लाते, उसको पटक देते कथा की मिट्टी। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे पति का खुद का ऑनलाइन का काम चालू हो गया। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी सरकारी नौकरी बाबा लगा देगा। आज मेरी महिला बाल विकास विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी भी लग गई। मेरे पति का भी काम चालू हो गया, सारा कर्जा चुक गया। बाबा की कृपा से मकान, गाड़ी, बंगला सब बाबा ने कर दिया। ये शिव की कृपा है, हम कर्जे से मुक्त हो गए। एक लाइन लिखी है, अच्छी है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। शिव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव से आए, जो विचार लेकर आए, जो सोच कर आए, दिल से अगर बाबा से कहते हो, दिल से अगर बाबा से प्रार्थना करते हो, दिल से अगर निवेदन करते हो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करते हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा। आप हृदय से, दिल से बाबा को अपने मन का जब भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब कहते हो, बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, तो बाबा उसे सुनता है, स्वीकार करता है। वो ऐसा ही फलता, नहीं खाए उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला। बाबा दीदी बोल रही है उनका किडनी, लीवर, पेनक्रिया सब डैमेज हो गया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि घर ले जा, जितने दिन सेवा कर सकती उतने दिन कर ले। बाबा के भरोसे आती है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाती है। जब से डॉक्टर ने कह दिया कि बस इसकी सेवा कर, उम्र नहीं है, तब से बाबा का पार्थिव लिंग बना रही है। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि किडनी भी काम कर रही है, लीवर भी काम कर रहा है, पेनक्रिया भी काम कर रही है। रोते नहीं अब तो आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। अच्छे खुश हो, आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछो पहले। 40 दिन तक के मेरे साथ खड़े थे। हर रूप में बाबा ने मेरी मदद की। एक भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं आया। रात के 3 बजे मैंने संभाजी नगर में एडमिट किया। विश्वेश्वर
बाबा को बस बाबा की ये बोलती मुझे इसी सवासिन बनाया। बाबा की कृपा, शिव शिव, उस पर विश्वास करो। अभी आपको कथा के मध्य में कहा था, आप लोगों को वर्णन किया था कि जब पलंग पर पड़े होगे, पलंग पर जब होगे तो कोई धन सब बाहर रह जाएगा, रिश्तेदार सब बाहर रह जाएंगे, तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप, तुम्हारा किया गया नाम जाप, बस वही जाएगा, वो पुण्य। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, तुम्हारा पुण्य। तुमने जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, तुमने जो हरि विठ्ठल पांडुरंगा का गुणगान किया है, वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, क्यों वहम में जीते हो? चंद्रदेव का अभिमान चंद्रमा को नीचे गिरा दिया। ठीक है बेटा, बहुत कर्जा हो गया था, लोग ताना देने लगे थे, कुछ भी नहीं था। बेटा बोल रहा है, दोनों ने विचार कर लिया था कि सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि लोग ताना इतना देते थे, इतना कर्जा हो गया था। मरने का जिस दिन प्लान किया, उसके कुछ देर पहले टीवी पर कथा आ गई। सुनते से ही मन में विश्वास हो गया कि उस योर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। गए यहाँ से सीधे नागपुर, 5 दिन की कथा चल रही थी, पंडाल में बैठ गए, उसकी मिट्टी को शरीर पर लगाया, बल आया, मिट्टी उठाकर लाए, घर में डाल दी। 40 गांव कथा सुनी, जल गांव कथा सुनी, प्रार्थना करते रहे। आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चुक गया, खुद की काम चालू कर दिया, बेटी की स्वयं की सरकारी नौकरी लग गई और शिव कृपा और बाबा की कृपा से संतान में भी वृद्धि हो गई। बेटा था, एक बेटी भी बाबा ने दे दी है। जोरदार ताली बजाएं, शिव शंकर। आओ घड़ी। दुनिया के लोगों को लगता है केवल शिव पुराण की कथा है, पर ना ना ना, आप आए हो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, उसको बोलो, उसको हृदय से कहो। 300-400 किलोमीटर की दूरी भी हो तो एक दिन निकालकर बाबा कुबेरेश्वर महादेव की इस पवित्र भुसावल की कथा में, और हम तो जयपुर वालों से भी कहेंगे, आपके जयपुर में जब कथा हो 20 से 26 मार्च, आसपास के जितने क्षेत्रवासी हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करने पंडाल में पहुंचो। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का रस तत्व ग्रहण करो, देगा। वो कम नहीं देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द करना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है,
और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, खाना खाने आएगा। पत्नी ने कहा अच्छा हाँ, ये जो घड़ी रखी है ना इसको छुपा दे, वो जूते रखे हैं ना उसको छुपा दे, वो गुलदस्ता रखा है उसको छुपा दे, वो सामने जो कपड़ा टंगा है ना टी-शर्ट उसको छुपा दे। पत्नी ने कहा तुम्हारा दोस्त चोर है क्या, जो तुम कह रहे हो जूते छुपा दे, घड़ी छुपा दे, गुलदस्ता छुपा दे, टी-शर्ट छुपा दे, पैंट छुपा दे, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर दूसरा नहीं है, चोर खुद है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम मुझे तुम क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी। मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ। फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू? ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है कि भगवान ऐसा करना कि मेरे घर में मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मुझे अच्छा ससुराल। आप कई बेटियाँ बैठी। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान जहाँ मेरी शादी हो वहाँ मुझे सास जरूर मिले, भगवान ऐसी कृपा करना मुझे सासू मिले, हे भगवान मुझे सासू मिले। दुनिया की पहली लड़की थी जो सास मांगती थी। आज के जमाने की होती और वो भी भूसावल की होती तो के सास को निपटा देना। भगवान ऐसे घर में शादी करना जहां सासू ना हो। पर वो लड़की रोज भगवान से कहती, बाबा मेरी शादी करना, तो लड़की बोले मेरी सास जरूर हो, सास जरूर हो। और जहां उसकी शादी हुई ना वहां उसको सास ही नहीं मिली। इतनी रोई, घर जाके इतनी रोई, मेरी तो सास नहीं है, मेरी तो सास नहीं है। बड़ी दुखी हो गई। दुखी हो गई तो एक दिन उसके मन में आया, कुछ भी हो मैं सास भले मेरी नहीं है परंतु मैं एक नई सास ले आऊंगी। और जितना घर में लोहे का सामान था, तगाड़ी, फावड़ा, गेती, कुर्सी लोहे की सारी ले गई लोहार की दुकान पे। सबको गलवा के लोहे की सास बनवा लाई। उसको साड़ी पहना के सिर पे पल्लू वल्लू डाल के और उसको बिठा दिया कुर्सी पे। सास से पूछती, माँ सब्जी काहे की बनाऊं? सास से पूछती, माँ रोटी काहे की बनाऊं? माँ
चाय बना के लाऊं क्या? सास से पूछती। एक दिन पति आया, पति ने पूछा खेत पे जाना था काम करने, यहां तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहां है? पत्नी बोली वो तो मैं सब गलवा के सांस बनवा लाई। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, अकल नहीं है तेरे में? तेरे बाप ने ये सिखाया है? अरे मेरी मां मर गई थी तो दूसरी बनाने की जरूरत क्या थी? उठाई लोहे की सांस को और बाहर फेंक दिया पति ने, और इसको भी धक्के मारकर निकाल दिया, निकल यहां से। बेचारी रोती रोती कहां जाए, सास को उठाया गोदी में, चढ़ गई पेड़ के ऊपर। सोचा कल पति का गुस्सा कम हो जाएगा जब सास को लेकर वापस घर में चली जाऊंगी, रात को कहां जाऊं। ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ी सास को लेके, रात को आ गए चोर। जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठी थी उसी पेड़ के नीचे चोर बैठ गए। चोरों ने अपना चोरी का सामान वहीं पर नीचे खोला, हिस्सा कर रहे थे, बांट रहे थे, और बांट रहे थे नीचे बैठ के। इसको आ रही थी ऊपर नींद, और नींद के झोंके में जो गोदी में रखी थी सांस वो गिर गई नीचे। जैसे ही सांस नीचे गिरी इतने में तो चोर भागे, पुलिस वाले आए, भागो जल्दी से। सारे के सारे चोर भगकर चले गए और इसकी नींद खुल गई। मेरी सांस नीचे गिर गई, मेरी सांस नीचे गिर गई। जो नीचे देखा, सांस के पास गई तो सोना ही सोना पड़ा था। खुश हो गई, बताओ मेरी सास ने मुझे इतना सोना दिया। पोटली बांधी सोने की सिर पे रखी, बाजू में सास पहुंच गई दरवाजे पे, कोनी से मारे दरवाजे को, खोलो खोलो खोलो। पति चिल्ला कर आया, फिर आ गई तू आधी रात को, दरवाजा तो खोलो। जैसे पति ने दरवाजा खोला, इसने सारा सोना दिखाया। दिखाते से पति बोला अंदर जा। अंदर अब तो गाड़ी बंगला सारा एक नंबर का हो गया। अब इसका तो गाड़ी बंगला बन गया, पर जो सामने रहती थी उसकी नींद उड़ गई। उसने एक दिन इसको चाय पर बुलाया और पूछा क्यों री, रात की रात में तेरे पास इतना माल कहां से आ गया? तो इतने में वो तो सीधी सादी थी, उसने कह दिया सब मेरी सास की देन है। सास? हाँ, तो उसको तो मरे 40 साल हो गए, वो कहां से देखो। मेरी सास मर गई थी, सास नहीं थी। भगवान से रोज कहती थी मेरी सास मिले, सास नहीं मिली। तो मेरे घर में जितना लोहे का सामान था सब गला के मैंने लोहे की सास बना ली, कुर्सी पे रख लिया। उससे पूछती थी क्या लाऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या करूं, सब पूछती। एक दिन मेरे पति ने मेरी सास को बाहर फेंक दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई, रात को सांस नीचे गिरी, सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा मेरी तो जिंदा बेटी कभी अंगूठी नहीं दी, और इसकी तो मरी हुई इतना दे रही है। इसने भी अपने पति से कहा सुनो, सारे घर का सामान लोहे का गलवाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोले मेरी अम्मा जिंदा तो बैठी, काय को बनवा रही है? पत्नी बोली फालतू की बात करना मती, जब मैंने बोल दिया बनवाऊंगी तो बनवाऊंगी, ठीक है। सुनो, आधी रात को तुम सास को बाहर फेंक देना और मुझे भी धक्का देके निकाल देना। इतने में पति बोला मैं अपनी मां को नहीं फेंक सकता। इतने में पत्नी बोली तुम्हारी मां को तुम्हारे पास रखना, मैं जो सास बनवाऊंगी उसको फेंकना। पति ने कहा ठीक है। अब देखा देखी में तो काम बिगड़ता ही है। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा किया। रात को निकाल भी दिया, पेड़ पे चढ़ भी गई। चढ़ने के बाद सुबह सुबह रात्रि का समय था, चोर आ भी गए और आने के बाद वो सोना बांटने लगे। इतनी देर में जो लोहे की सांस थी वो नीचे गिरी। गिरते से ही इतने में तुरंत चोरों ने विचार करा अभी 1 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, पुलिस वाले नहीं है, जरूर ऊपर कोई बैठा है। जो देखा तो एक बेटी थी, उसको नीचे उतारा, खूब मारा डपट के, मुंडा लाल, हाथ पैर लाल, और जितने कान में पहनी थी वो भी ले गए, गले में पहनी थी वो भी ले गए। इसलिए मेरे भाई
देखा देखी नहीं। पार्वती जी के मन में आया कि मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज के घर में जन्मी हूं और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय में आता, तो मेरा तो ससुराल ही नहीं है। प्रभु मेरे लिए ससुराल बना, मुझे ससुराल जाओ। मेरे लिए ससुराल बना। शिवजी ने मन में सोचा अब जिद पर अड़ी हुई है तो ससुराल तो बनाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने पार्वती को बिठाया नंदी पर और मेरे ओघड़दानी लेकर चल दिया। पार्वती तुझे जो भूमि समझ में आए उसको तू अपना ससुराल बना ले। और पार्वती जी को नंदी पर लेकर भगवान भोलेनाथ जी चल दिए। चले महाराज हमारे वो शैलेंद्र भैया बहुत अच्छा है, शिव जी का एक वो डम डम डमरू वाला डम 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 डमरू वाला पार्वती पति कैलाश वाला, डम 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 डमरू वाला पार्वती पति